वेलकम बैक। तो डार्ट लैंग्वेज में फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ख़ास तौर पे जब हम किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ कोड ब्लॉक्स ऐसे होती हैं, कुछ कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें पता होता है कि यहाँ पे इस चीज़ का पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ पे कोई एरर आ सकता है या कोई एक्सेप्शन आ सकती है, या वहाँ पे इस केस में हम कोई अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है तो हम कोई कस्टमाइज मैसेज देना चाहें, कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो करना चाहें, तो उस सूरत में एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो फंक्शंस कंप्लीट करने के बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे तीन चीज़ों का, चार चीज़ों का बल्कि। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए डार्ट प्रोग्रामिंग में चार तरह की स्टेटमेंट्स आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। एक ट्राई स्टेटमेंट यूज़ होती है जो हम उस कोड ब्लॉक के लिए यूज़ करते हैं जिस कोड ब्लॉक को हमने, जिसमें इस चीज़ के चांसेस मौजूद होते हैं कि इस कोड ब्लॉक में इसको रन करते हुए कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई एरर आ सकता है, एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसको हम ट्राई के कोड ब्लॉक में लिखते हैं। फिर इसी तरह से कैच स्टेटमेंट है। कैच स्टेटमेंट में बेसिकली क्या करते हैं कि अगर वो जो स्पेसिफिक कोड जो हमने ट्राई स्टेटमेंट में लिखा होता है, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन या एरर आ जाए तो फिर उसको ये जो कैच स्टेटमेंट है ये उसको कैच करती है और उसके अगेंस्ट फिर मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। और थ्रो स्टेटमेंट बाज़ औक़ात एक कस्टम एरर शो करवाने के लिए, थ्रो करने के लिए यूज़र को हम इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह फाइनली स्टेटमेंट भी इस्तेमाल होती है। ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उस कोड ब्लॉक की यूज़ होती है दैट इज़ टू बी रन रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, के कोई भी रिजल्ट है इसने हर सूरत चलना ही होता है। तो इस तरह का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो हम फाइनली स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। तो आमतौर पर ये चार तरह की स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं जिसमें ट्राई कैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बाद में फिर जब किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो फिर इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक यूज़र डिफाइन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उस फंक्शन का हम नाम रख लेते हैं फंक्शन चेक। ये हम उस फंक्शन का नाम रख लेते हैं। पैरामीटर हम इसमें कोई भी पास नहीं करते और इसमें आके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उस वेरिएबल को मैं रख लेता हूँ डायनेमिक टाइप का, और उस डायनेमिक टाइप के वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं, इस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं इस एल्डर फॉर एग्जांपल। मैंने ये वेरिएबल का नाम रखा और उसके बाद मैं इसमें जो वैल्यू पास कर रहा हूँ वो है ट्रू। अब आपको पता है कि ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू हम किन वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली वी यूज़ दिस वैल्यूज़ फॉर बूलियन वेरिएबल्स। तो अच्छा, अब मैं ये करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसमें ये ट्रू स्टोर हो। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट क्या करे कि ये जो हमारा वेरिएबल है इज़ एल्डर, इस पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए और इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करके शो करवा दे। अब आप यहाँ पे ज़रूर सोच रहे होंगे कि इसमें एक इंक्रीमेंट कैसे कराएगा, इस पे भी हम आते हैं। मेन फंक्शन में वापस आता हूँ, यहाँ से मैं इसी फंक्शन को कॉल करता हूँ विच इज़ फंक्शन चेक। तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो अब हम देखते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन करेंगे। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले करेगा, तो इस आउटपुट में बेसिकली जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है सेम उसी के अगेंस्ट यहाँ पे इशू आएगा। और वो इशू ये आएगा कि क्योंकि ये जो हमने वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने रखा है इज़ एल्डर, तो ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये वेरिएबल है बूलियन टाइप का। अब जब ये बूलियन टाइप का वेरिएबल है तो इसमें वैल्यू के इंक्रीमेंट होने का सिनेरियो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आईडी चेंज किया है, डार्ट पैड से मैं एक दूसरे ऑनलाइन आईडी पे शिफ्ट किया है क्योंकि डार्ट पैड जो है वो कुछ एरर दे रहा है, उसके एसएसएल सर्टिफिकेट का इशू है। तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये सेम कोड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें, आपको पता है कि हम बूलियन वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेटर असाइन नहीं कर सकते। तो जब मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर असाइन किया और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया, तो क्योंकि यहाँ पे एरर मौजूद है इस लाइन पे, दैट इज़ लाइन नंबर 14, तो इसने मुझे यहाँ पे शो करना है। नीचे अगर हम इसके आउटपुट में हैं तो देखें यहाँ पे आ रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, नो सच मेथड एरर, क्लास बूल हैज़ नो इंस्टेंस मेथड प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आके इसने वो सारी आपको डिटेल्स बता दी। अब एक जनरल यूज़र के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको हैंडल करते हैं। ये अब यहाँ पे इसने एक्सेप्शन थ्रो की है, इस एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। यहाँ पे इसने एक्सेप्शन थ्रो की है, इसको अब हम हैंडल करेंगे। हम हैंडल किस तरह से करेंगे कि ये जिस कोड में इस चीज़ के चांसेस मौजूद होते हैं, हम उस कोड को क्या करते हैं, ट्राई का जो हमारे पास कोड ब्लॉक होता है
हम उसमें लिखते हैं ट्राई, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगी जो कि इसका कोड ब्लॉक डिफाइन करेंगे, और इसमें हम ये दोनों जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं हम इनको लिखेंगे जो कि हमारे पास ट्राई के कोड ब्लॉक में आ जाएंगी। अब ये तो हमने ये दोनों लाइंस हमने इसमें लिख ली ट्राई के कोड ब्लॉक में। अब हमने ये करना है बेसिकली कि यहाँ पे ट्राई के साथ एसोसिएटेड हमारे पास एक और स्टेटमेंट है विच इज़ कैच स्टेटमेंट। तो कैच स्टेटमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, डिफाइन द कोड ब्लॉक टू हैंडल एनी एरर। अब जो एरर यहाँ पे आ रहा है उसको हैंडल करेंगे हम इसके ज़रिए। तो इसमें एक इंस्टेंस यूज़ होता है हमारे पास ई जो कि हम एक्सेप्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं मज़ीद। इसमें आके इस कैच के कोड ब्लॉक में आके मैंने आर्गुमेंट के तौर पे ई पास किया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ एक्सेप्शन हैंडल्ड, और आगे मैं यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता हूँ। कर्ली ब्रेसेस बेसिकली आपको पता है हम कंकैटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इन कर्ली ब्रेसेस में मैं लिखूँगा ई डॉट, और ई डॉट के बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा इसका रन टाइम टाइप के हवाले से, तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ई डॉट रन टाइम टाइप, और यहाँ पे आखिर में हमने इसको सेमीकोलन दिया, और फिर हम इसको नीचे जाके यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। तो पहले हमें यह आउटपुट आ रही थी, ये जो हमें नज़र आ रही है नीचे ब्लैक में, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट। तो अब ये देखें आउटपुट हमें क्या शो कर रहा है। अब वो पहले वो जो एक लेंथी सारा मैसेज आ रहा था उसकी बजाय हमें क्या शो कर रहा है, एक्सेप्शन हैंडल्ड नो सच मेथड एरर। तो उसने दो चीज़ें सिर्फ, ये जो एक्सेप्शन हैंडल्ड है ये इसने क्या किया है कि बेसिकली ये जो ट्राई का कोड ब्लॉक था, जब उसने देखा कि इस जगह पे एक्सेप्शन आई है, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि अगर ट्राई के इस कोड ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आती तो उस सूरत में ये कैच में जो भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है ये शो नहीं करेगा, ठीक है। जब एक्सेप्शन आएंगी ही नहीं तो उसको कैच ही नहीं करेगा, और उसके लिए सिंपली ये होगा कि उस ट्राई के कोड ब्लॉक में जो भी वर्किंग हो रही है वो एज इट इज़ हो जाएगी। लेकिन बिलफर्ज अगर इस ट्राई के कोड ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो उसको फिर ये जो कैच स्टेटमेंट है ये कैच कर लेगी। अब वो जो भी एक्सेप्शन आई है वो इस इंस्टेंस में पड़ी है, इस ऑब्जेक्ट में पड़ी है विच इज़ ई। ये सिंपल सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, इसके अभी हम ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे। अब मैंने ये किया है, मैंने कहा बजाय इसके कि उसको लेंथी मैसेज शो हो उस एक्सेप्शन के केस में जैसे पहले शो हो रहा था, तो आप ये करें कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आए तो आपने उसको सिंपल ये करना है एक्सेप्शन हैंडल्ड, और वो जो भी एक्सेप्शन है इसमें मैंने ये बताया है कि ये जो ई डॉट रन टाइम टाइप है, यानी कि वो जो एक्सेप्शन टाइप है रन टाइम टाइप की, क्योंकि ये हमारे पास एरर आया है, तो उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने उसका जो भी नेम है वो आपने शो कर देना है। तो वो नेम इस जगह पे शो होगा और ये एक्सेप्शन हैंडल्ड एज इट इज़ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन के साथ में लिख दूँ सक्सेसफुली हैंडल, तो ये क्या करेगा, मैंने जो भी यहाँ पे मैसेज में शो करूँगा अगर एक्सेप्शन आएगी तो वो इसी मैसेज को शो करेगा जिस स्टाइल में मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है। तो इसके बाद मैं इसको दोबारा से नीचे आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने ये एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आ गया एक्सेप्शन सक्सेसफुली हैंडल्ड नो सच मेथड एरर। ये जो नो सच मेथड एरर है ये आ रहा है इसकी जगह पे, यानी कि वो बेसिकली ये बता रहा है कि आप बूलियन वैल्यू पे ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते। तो यूँ हम ये करते हैं कि जहाँ पे एक्सेप्शन के एरर्स के चांसेस होते हैं उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हैंडल कर लेते हैं। उसमें ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और इसमें ट्राई कैच स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया ना कैच स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ पे कोई कस्टमाइज़ जो हमारी एक्सेप्शन है हम उसको थ्रो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका कार इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रो भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से फाइनली स्टेटमेंट भी यूज़ होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे इस तरह के चांसेस होते हैं प्रॉब्लम के, उसको हैंडल करने में, उसको मैनेज करने में कोड में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहे होते हैं इस तरह के स्नैरियो में। तो जब ये कोई भी रियल टाइम एग्जांपल, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। और जो आम यूज़र है ख़ास तौर पे जिसको सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले होनी है, जिसको उसकी टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, जिसे हम एंड यूज़र बोलते हैं, तो बजाय इसके कि उसको कोई कॉम्प्लेक्स एरर मैसेज शो करवाया जाए उसको इस तरह से इजी टू अंडरस्टैंड मैसेज शो करवा दिया जाता है ताकि वो इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ट्राई कैच स्टेटमेंट का, जो अभी आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट सेगमेंट से हम डिटेल में बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और ये देखेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग में हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।